Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. प्रयागराज में सनसनी, सपा विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। 10 घंटे तक फंदे से लटकता रहा शव। प्रयागराज हंडिया थाना क्षेत्र के बनपुरवा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम सामने आया। हंडिया विधानसभा से लगातार दूसरी बार निर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक सुनील कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र इंद्रजीत का शव उसके घर में फंदे से लटकता मिला। घटना के बाद परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को करीब 10 घंटे तक फंदे से नहीं उतरने दिया और मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया क्योंकि करीब 20 दिन पहले मृतक के छोटे भाई संतोष उम्र 30 वर्ष का शव भी संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला था। एक ही परिवार में कम समय के भीतर 2 भाइयों की मौत से ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, जबकि परिजन लगातार इसे हत्या का मामला बता रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक हाकिम लाल बिंद ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि निष्पक्ष जांच के बाद वास्तविक तथ्य सभी के सामने होंगे। घटना की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी की निगरानी में कराया जाएगा तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तथ्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के बनपुरवा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत हुई है। आपके ऊपर आरोप है जमीन के विवाद को लेकर आपके द्वारा कराया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जमीन का उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, ना तो उन बच्चों को मैं जानता हूँ। हमारा कोई विवाद ही नहीं है, जमीनी संबंधी कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से आपके ऊपर FIR कराया गया है, क्या लगता है क्या करा जाएगा? अब सरकार के प्रेशर में बदनाम करने के उद्देश्य से FIR कराया गया है और उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। ना तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना तो पहचानता हूँ, ना तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह 5.5 बीघे का जमीन का वो लोग मामला बता रहे हैं, तो इतना बड़ी जमीन आखिर 2018 से मामला बता रहे हैं, अभी ऐसा क्या मामला? 2017 में जब गौशाला बनने का आदेश आया सरकार का, तो वो जो लड़के की माँ है वो उसके पिता लोग कब्जा किए थे गौशाला की ज़मीन कब्जा किए थे। उसमें लेखपाल, SDM, तहसीलदार पूरी टीम गठित करके उसमें नाप करके वो गौशाला बनवा दी। उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो गौशाला की जमीन थी जी। तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी जमीन पर गलत 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। वहाँ बार बार एक नंदनी जायका का नाम आ रहा था, जिसको नंदनी जायका को मैं जानता भी नहीं हूँ और पता नहीं किस ढंग से लोग नाम जोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं। कुछ दिन पहले भी जो पहला भाई की आत्महत्या किया था पहला भाई, तो उस समय भी जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आत्महत्या आया। कंट्रोल रूम से थाना हंडिया को सूचना प्राप्त हुई कि थाना हंडिया के ग्राम बनपुरवा धनपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड द्वारा मौका मुआयना किया गया। मृतक का शव कमरे में लटका पाया गया था। शरीर पर कोई जहरा चोट नहीं है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सके। मृतक के भाई के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें वादी के मृत भाई संतोष, जिसके द्वारा 11 जून को पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई थी, की पत्नी व ससुराली जन हाकिम लाल बिंद वर्तमान विधायक हंडिया समेत 5 लोगों पर धमकी देने व हत्या करवाने का आरोप लगाया है।
दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम के परिणाम के आधार पर तथा साक्ष्यों के क्रम में शीघ्र अनावरण कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण के संदर्भ में एक अभियुक्त गौरी पुत्री ननकू को हिरासत में लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।